अस्सलाम वालेकुम माय डियर व्यूवर्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और मैं आज आपके लिए एक बहुत ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आई हूँ विंटर के लिहाज से, जो कि हमारा है विंटर स्पेशल वेजिस पुलाव। और ये बहुत ज़बरदस्त बनने वाला है। आप हमारे साथ रहिएगा और फॉलो कीजिएगा रेसिपी को। तो चलिए हम अपने किचन में चलते हैं। हाँ, तो आज मैं बना रही हूँ वेजिस पुलाव। तो मैंने वेजिस पुलाव की सारी चीज़ें आपको दिखा दी हैं। और अब मैं क्वांटिटी भी मैं आपको बता दूँ। उससे पहले मैं बता दूँ कि हम जिस जगह रहते हैं वहाँ विंटर का आगाज़ हो चुका है और विंटर में सब्जियाँ बहुत अच्छी मिलती हैं। और यहाँ मैंने आज सोचा कि डिनर में जो है वेजिस पुलाव बनाती हूँ, तो मैं अपनी यूट्यूब फैमिली से ज़रूर शेयर करूँगी। और यहाँ हवाएँ भी माशाल्लाह बहुत अच्छी चल रही हैं। तो आए अब मैं आपको बताती हूँ चीज़ों की क्वांटिटी। मैंने चीज़ें तो आपको दिखा दी लेकिन क्वांटिटी अभी नहीं बताई। तो यहाँ मैंने लिया है 2 टेबल स्पून लहसुन और 1 कप दही और हरी मिर्चों का पेस्ट 1 टेबल स्पून और अदरक 1 टेबल स्पून। अच्छा, यहाँ 2 से 3 मैंने टमाटर काट लिए हैं और यहाँ इस शेप में मैंने आलू काट लिए हैं। मेरे पास छोटे थे तो ये बहुत अच्छे हो गए कि मेरे पास इतने बड़े बड़े आलू नहीं थे, छोटे थे, तो मैं ये वेजिस पुलाव में ये डालूंगी। और यहाँ मैंने 2 प्याज कट करके रखी है जो मैं बघार करूंगी इसका। अच्छा, अब यहाँ आ जाए गरम मसाले पे। 2 तेजपत्ते और बादियान के 2 फूल, बड़ी इलायची 2 और 7 से 8 काली मिर्चें, 7 से 8 मैंने लौंगे लिए हैं, 1 टेबल स्पून मैंने जीरा लिया है और ये क्या नाम है चिकन पाउडर लिया है और ये जायफल और ये जवतरी मैंने 2-2 टुकड़े लिए हैं। अच्छा, अब यहाँ यहाँ मैं आपको बताऊं, यहाँ पे मेरे पास 1 कप मटर है, तो ये मटर भी मैं इसमें ऐड करूँगी। और यहाँ मेरे पास सिर्फ 1 टेबल स्पून धनिया और 1 टेबल स्पून नमक और 2 टेबल स्पून धनिया है और 1 टीस्पून मेरे पास कुटी हुई मिर्ची हैं। तो मैं यहाँ कुटी हुई मिर्चें कम डाल रही हूँ क्योंकि मैं हरी मिर्चों का पेस्ट डाल रही हूँ और हरी मिर्चें भी जाएंगी। ठीक है, आइए अब हम अपना अपनी रेसिपी को शुरू करते हैं। ठीक है, हाँ, यहाँ मैंने आधा कप ऑयल डाला है और इसमें ये गर्म हो गया है। और अब मैं इसमें प्याज ऐड करूँगी और प्याज थोड़ी सी ब्राउन हो जाएगी तो फिर आगे का पॉइंट मैं आपको बताऊंगी कि क्या इसमें क्या डालना है। ठीक है, इसको हम ब्राउन कर लेते हैं, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। मैंने 4 कप चावल लिए हैं, इसको तकरीबन 20 मिनट हो गए भिगोए हुए। और जब तक हमारा मसाला तैयार होगा तो तकरीबन ये आधा घंटा भीग चुके होंगे। तो मैंने ये चावल जो है 20 मिनट हो चुके हैं भिगाए हुए। तो चले अब प्याज को हम ब्राउन कर रहे हैं। देखिए अभी ब्राउन नहीं हुई है, इसको थोड़ा सा ब्राउन करेंगे, उसके बाद आपके सामने मसाले डालेंगे। अच्छा, यहाँ हमारी प्याज जो है वो ब्राउन हो गई है और अब जो मैंने आपको गरम मसाले और दिखाए थे वो सब मैं इसमें ऐड कर दूंगी और 2 मिनट इसको जो है भूनूंगी। ठीक है, हाँ, तो 2 मिनट के लिए मैंने जो है गरम मसाले भी भून लिए। अब लहसुन और अदरक की बारी है, मैं लहसुन और अदरक ऐड कर रही हूँ। ठीक है, अब लहसुन अदरक को मैं सौटे करूंगी, फिर मैं आपको। हाँ, तो ये प्याज के साथ मैंने जो है अदरक लहसुन वगैरह सब मैंने सौटे कर लिया है और गरम मसाला। अब मैं इसमें हरी मिर्चों का पेस्ट डालूंगी जो कि हमारा 1 टेबल स्पून है। ठीक है, ये मैंने डाल दिया और इसी के साथ मैं टमाटर डालूंगी। टमाटर को थोड़ा सौटे हो जाए, थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए तो फिर मैं इसमें दही ऐड करूंगी, इसलिए कि अगर मैंने दही पहले ऐड कर दिया तो हमारे टमाटर सॉफ्ट नहीं होंगे। ठीक है, और इसके बाद मैं इसमें ये मसाले धनिया नमक और कुटी हुई मिर्चें ऐड कर रही हूँ। अच्छा, ये सब मिला थोड़ा सा हम इसको भूनेंगे। भूनने के बाद टमाटरों को सॉफ्ट करेंगे और 1 से 2 टेबल स्पून पानी डालूंगी। ठीक है, तो अब हम ये भूनने के बाद हमारे टमाटर जो है वो सॉफ्ट हो गए। अब हम इस पॉइंट पे खुशबू के लिए हरा धनिया और कड़ी पत्ता डालेंगे। इससे ना आपने देखा होगा बिरयानी में भी बाहर की कड़ी पत्ता होता है, क्यों होता है कि खुशबू होती है। और विंटर का हरा धनिया और सारी सब्जियां बहुत बेहतरीन होती है। और मेरा तो कहता है बस सब्जियां ही खाते रहो। तो हम इसमें ये ऐड कर देंगे हरा धनिया और 7 से 8 कड़ी पत्ते। ठीक है, आप भी करके देखिएगा, बहुत मजे का बनता है। अच्छा,
अब हम इस पॉइंट पर जो है हम ये 1 कप हमारे पास मटर है, ये हम ऐड कर देंगे, ठीक, ताकि हमारे मटर भी जल्दी सॉफ्ट हो जाए और हमारा टाइम भी इतना वेस्ट नहीं हो। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सा भूनेंगे और भूनने के बाद बाकी चीजें हम जिस पॉइंट पे डालेंगे वो हम आपको बताएंगे। हाँ, तो आइए अब हम ढकना हटा के देखते हैं कि हमारी वेजिस और मसाला जो है वो अच्छी तरीके से भून गया है। तो देखिए, ये देखिए तेल, इसका ऑयल जो है वो सेपरेट हो गया है। और अब हम इस पॉइंट पर हम जो है अपना 1 कप दही डालेंगे। ये बहुत चटपटी और बनने वाली है, पुलाव बनने वाला है, तो आप लोग भी मेरी इस रेसिपी को जरूर फॉलो कीजिएगा। अब ये मैंने डाल दिया, थोड़ा सा मैं इसको भूनूंगी, उसके बाद इसमें आलू ऐड करूंगी। हाँ, अब मैं भून रही हूँ जब तक, फिर मैं आपको आगे बताती हूँ कि आगे क्या है। हाँ, तो हमने मीडियम हाई करके इसकी जो है बुनाई करनी है, इसलिए कि हमने इसमें दही डाला है, इसमें उसके जो है मोटे मोटे जर्रे यानी पुटकियां ना रह जाएं, तो हम इसको जल्दी जल्दी इसको बुनाई करेंगे। और बुनाई करने के बाद फिर हम इसमें आलू ऐड करेंगे। यहाँ हमारे चावल के पानी में जो है वो उबाल आ गया है। अब मैं इसमें चावल ऐड करूंगी, तो मैं चावल ऐड करके फिर तो देखिए ये मेरा जो है सालन जो है वो डन हो गया है, वेजीज वगैरह सब गल चुकी हैं। तो अब हम इसकी तह लगाएंगे। मैं आपको ये चावल भी दिखा देती हूँ कि ये मैंने आपको बीच में भी दिखाया था। और अब ये मैंने बॉयल चावल जो है इसको पसा लिया है। अब मैं इसकी तह लगा, हाँ, तो देखिए मैंने ये तह लगा दी है चावल की, और अपने वेजीज जो कड़ी थी उसकी सारी मैंने और चीजें, हरा धनिया, पुदीना, और ये हरी प्याज है मेरे पास, ये मैं ऊपर से इस पे स्प्रिंकल करूंगी और बहुत जबरदस्त लगती है। अब मैं इसको दम पे लगा दूंगी। हाँ, तो ये देखिए मेरी ये आखिरी तह मैंने लगा दी है। और आप लोग इसी तरह इसको ना तह जैसे हम लोग गोश्त के पुलाव को या बिरयानी को तह लगाते हैं, इसी तरह वेजिस के पुलाव को भी आप लोग तह लगाएं। और जो हमारे यहाँ सब्जियां मुझे अवेल थी वही मैंने सब्जियां इसमें डाली हैं, और अभी हमारे यहाँ आई भी नहीं थी और अभी आएंगी। और आपके यहाँ जो भी सब्जी हो उसका आप ये पुलाव बना सकते हैं। तो अब ये तह लगा दिया, उसके बाद ये दम पे हो जाए तो फिर हम इसे डिश आउट करेंगे आपके सामने। हाँ, तो देखिए हमारा विंटर स्पेशल वेजिस पुलाव रेडी है और बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, और इस खुशबू ने हमारी भूख को भी दोबारा कर दिया है। लेकिन मैंने कहा सबसे पहले मैं आप लोगों से शेयर करूं कि सब्जियां बहुत अच्छी आई हैं विंटर की, आप लोग भी मंगवाएं। और हमने तो आज पुलाव बनाकर विंटर को वेलकम कर दिया है, तो आप लोग भी अच्छी अच्छी सब्जियां मंगाएं और यही मेरी इस रेसिपी को फॉलो करें, बहुत अच्छी बनेगी। और मुझे फीडबैक ज़रूर कीजिएगा कि आप लोगों मेरी रेसिपी से आप लोगों का वेजिस पुलाव कैसा बना है। तो इसी के साथ अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करना हरगिज़ नहीं भूलिएगा, ताकि मैं चाहती हूँ कि मेरे रेसिपीज़ और मेरे व्लॉग जो है आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।